प्रिय बच्चों, सुप्रभात। यह कक्षा 9 CBSE है। आप सबको कबीर की साखियाँ पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले हमने 3 दोहे आपको बता चुके। अब चौथा आप लोग ध्यान से देखें। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। शब्दार्थों पे आप ध्यान दें। पखा पखी, पक्ष और विपक्ष। भुलान रहा अर्थात भूला हुआ। निरपक माने निष्पक्ष। सोई मतलब वही। संत मतलब सुजान। और सुजान मतलब क्या होता है? ज्ञानी। अर्थों पे आप ध्यान दीजिए। पखा पखी के कारण कबीरदास जी कहना चाहते हैं, हमारा जो भारतीय समाज है यह अनेक जातियों में, अनेक संप्रदायों में विभाजित है और यह इसी पक्ष और विपक्ष के कारण है एक दूसरे में बटे हुए हैं और एक दूसरे का विरोध करते हैं। इसी पक्ष और विपक्ष के कारण लोग अपने वास्तविक उद्देश्यों को भूल जाते हैं। सब जग रहा भुलान। अपने वास्तविक उद्देश्यों को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। इसी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ करके निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। अगर निष्पक्ष होकर के दोनों पक्ष सिर्फ प्रभु की शरण में लीन रहता, प्रभु का गुणगान करता, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं आती और कोई अड़चनें, कोई परेशानियां नहीं आती। और अगर निष्पक्ष होकर के वो प्रभु के भाव भजन में लगे रहते तो सोई संत सुजान, तो वही जो लोग हैं वही ज्ञानी होते, वही चतुर होते, वही सच्चे संत कहे जाते। अगला देखिए। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता सो दूह के निकट न जाए। इनके अर्थों को आप ध्यान से देखें। सबसे पहले शब्दार्थ आप नोट कर लें। मुआ मतलब मर गया, कही मतलब कह करके, सो जीवता वही जीवित, दूह मतलब दोनों, निकट न जाए पास नहीं जाता। अर्थों पे आप ध्यान दीजिए। हिंदू मुआ राम कहे, यह हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता पर प्रहार करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदा है। हिंदू अपने हिंदू धर्म को श्रेष्ठ मान करके राम राम जपता है, राम राम चिल्लाता है, राम राम कहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से मुसलमान भी क्या करता है? वो अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानता है और वो खुदा खुदा चिल्लाता है, खुदा खुदा पुकारता है और उसका भी जीवन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है।
इन दोनों में कोई राम राम कह के मर जा रहा है, कोई खुदा खुदा के चक्कर में मर जा रहा है, और इनका पूरा जीवन क्या हो जा रहा है? व्यर्थ हो जा रहा है। और इन्हें कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। कब कहना चाहते हैं, कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि राम और खुदा के चक्कर से आपको ऊपर उठना होगा। कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इन दोनों के चक्कर में, इन दोनों के चक्कर से आपको ऊपर उठना होगा, ईश्वर की भक्ति करना होगा। और जब आप ईश्वर की भक्ति करने लगेंगे तभी आपको अमरता प्राप्त हो जाएगी और तब आपको भगवान मिल जाएंगे। इसलिए कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि आप जो है इन दोनों के चक्कर में न पड़े, अपने भाव भजन भक्ति में लीन रहें। अब आप छठवां देखें, काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। शब्दार्थों पे ध्यान दें। काबा मतलब मक्का मदीना, ये मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। काशी, काशी मतलब यही काशी वाराणसी जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। और मोट चून, मोटा आटा, बैठ मतलब बैठ करके, और जिम मतलब भोजन करो। देखिए अर्थ, काबा फिर काशी भया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि धार्मिक संकीर्णताओं में फंस करके काबा काशी के चक्कर में राम और रहीम में यह जातियां जो है अंतर समझ लेती है। किंतु हमें इन संकीर्णताओं से ऊपर उठना होगा, हमें अलग सोचना होगा। हिंदू मुसलमान के जो धार्मिक स्थल हैं अर्थात काशी और काबा में कोई भेद है? कोई भेद नहीं है। अरे काशी में जाओगे भगवान की प्रार्थना करोगे और काबा में भी जाओगे तो अल्लाह को पुकारोगे। अल्लाह और भगवान बटे थोड़ी हैं, ये दोनों क्या हैं? एक ही है, सबके मालिक एक हैं और हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। मनुष्य यहाँ आकर के बट गए कई जातियों में और इनमें आपस में भेदभाव करने लगे। जो दो पक्ष और विपक्ष यानी हिंदू और मुसलमान, तो दोनों जो है हिंदू राम राम कहने लगा और मुसलमान रहीम को मानने लगे। तो ये दोनों स्थल क्या हैं? पवित्र हैं, एक समान हैं। अब तक मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। अब तक मैं जिससे मोटा आटा को खाता था अर्थात अन्न को, उसको हम क्या समझता था? बेकार। उस अन्न को हम क्या समझते थे? अयोग्य। और वही मोटा आटा अब मैदे के समान कैसा हो गया? बिल्कुल बारीक हो गया। और हमें उसे खाते हुए बड़ा आनंद आ रहा है। अर्थात जब हम ईश्वर भक्त में लीन हो गए तो तब हमें पता चला कि ये दोनों के चक्कर में ये क्या है? मिथ्या है, बेकार है। बस हमें एक ही भाव भजन करनी चाहिए जिससे हमें आनंद प्राप्त होगा और हमारा जीवन सुखमय होगा। अगला देखें, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करने ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा,
साधु निंदा सोई। अर्थों पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप शब्दार्थ नोट करिएगा। ऊंचा कुल, ऊंचा कुल माने अच्छा खानदान। जन्मिया माने पैदा हुआ या जन्म लिया। करनी मतलब काम या कार्य। सुवर्ण कलश माने सोने का मटका। और सूरा मतलब शराब। और साधु, साधु मतलब सज्जन। इसके भाव पे आप जाइएगा, भावार्थ को आप देखें। कबीरदास जी कि कोई व्यक्ति केवल अच्छे परिवार खानदान में पैदा होने से ही महान नहीं बन जाता है। कबीरदास जी बताना चाह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता है। ऊंचे खानदान में जन्म लेने से कोई महान नहीं हो जाता है। उसके लिए तो उसे अच्छा काम करना होगा, तब वो महान होगा। यह नहीं है कि आप ऊंचे कुल में ऊंचे खानदान में पैदा हुए तो आप महान हो गए। महान बनने के लिए महानतम कार्य करने होंगे, अच्छे कार्य करने होंगे। करने ऊंच न होए। व्यक्ति अगर ऊंचे कुल में जन्म ले और वह अपने नीच कर्म करे तो महान नहीं होगा, वो कुकर्मी होगा, घृणित होगा, समाज में उसकी निंदा होगी। लेकिन अगर कहीं वह निम्न जातियों में भी पैदा हो रहा है और उच्च कार्य कर रहा है, महान कार्य कर रहा है, तो वह ऊंचा कहा जाएगा, महान कहा जाएगा। सुवर्ण कलश सुरा भरा। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि सोने के कलश में, सोने के घड़े में दारू भर दिया जाए तो वह मूल्यवान धातु में अगर शराब भर दिया जाए तो क्या उसका मूल्य बढ़ जाएगा? कदापि नहीं बढ़ेगा। साधु अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है वह क्या करेगा? उस पात्र की ही निंदा करने लगेगा। स्वर्ण में भरे हुए शराब की लोग क्या करेंगे? निंदा करेंगे कि यह कार्य अच्छा नहीं है। तो प्रिय बच्चों, आज मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। अगले दिन आपको शब्द पढ़ाऊँगा और इन अर्थों को आप नोट करेंगे, शब्दार्थों को आप नोट करेंगे, कापी पर लिखेंगे और फिर विद्यालय खुलेगा तब आपकी कापी चेक होगी। धन्यवाद।